हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आज की इस क्लास में क्लास 14 पर हम आ चुके हैं। इस क्लास 14 में अब एक्सेल में सीखने वाले हैं कि वी लुकअप का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने मेरी क्लासेस यदि मिस कर दी क्लास 13, 12, 11 बाकी की इससे पीछे की क्लासेस, तो आप मेरे चैनल MS Tech एक्सेल पर जाकर उस क्लास को चेक कर सकते हैं, जो कि फ्री है डेली बेसिस पर। तो चलिए यहाँ पर अभी हम VLOOKUP सीखने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास एक रो डेटा मान लीजिए, और ये डेटा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिसमें मैंने नेम को लिया है क्योंकि मुझे इस नेम के अकॉर्डिंग मंथ, सेल और टारगेट तीनों डेटा पिक करना है। तो जल्दी से इसे फाइंड कर ले हम। तो इसका VLOOKUP का यूज यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर तो VLOOKUP का यूज कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। VLOOKUP, VL प्रेस करेंगे, VLOOKUP आएगा, टैब दबा दीजिए, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ले लेगा। ये VLOOKUP वैल्यू ये होगी हमारी, और ये यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए वैल्यू। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 टाइम इसको F4 का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, क्योंकि हम डेटा को इस तरीके से नीचे ड्रैग करने वाले हैं हमेशा। सीट टू सीट पर जब भी काम करें तो लॉक करके ही। अब टेबल एरे हमारा जिसमें से डेटा में रिसीव करना है। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यदि नेम से आपने वैल्यू लिया है तो इसका सिलेक्शन भी नेम से ही होगा। यदि आपने इसका सिलेक्शन यहाँ से ले लिया तो ये गलत होगा। यदि नेम से लिया है तो नेम से ही सिलेक्शन होगा, इस तरीके से। और जब भी रो को सिलेक्ट करते हो एक बार F4 दबाते ताकि पूरा डेटा फ्रीज हो जाए, लॉक हो सके। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर किस कॉलम का डेटा पिक करना है, मुझे मंथ करना है और मेरा सिलेक्शन यहाँ पे है, तो मेरा इंडेक्स नंबर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो मैं यहाँ दूंगा कोमा 2। 2 है ऑलरेडी मेरा, मैंने मेंशन कर दिया कोमा 2। फिर उसके बाद कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा 0 दिया जाता है ये, और एंटर कर दीजिए। अब आप यहाँ से सिलेक्शन लीजिए तीनों का, कंट्रोल D कीजिए, यहाँ कंट्रोल R कर दीजिए। अभी देखिए, अभी आप देख पा रहे होंगे कि सेम सेम आया यहाँ पर। सेम सेम क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉक किया हुआ है इस पूरे को। यहाँ पर आप जाइए, F2 का बटन दबाइए, और यहाँ पर 2 की जगह आप क्या कर देंगे, ये जो सेल है मेरा 1 2 3 पर है, तो यहाँ पर 3 मेंशन कर दिया, इसको कॉपी और नीचे तक पेस्ट। टारगेट है ये 4 नंबर पर है, F2 कीजिए, 2 को हटाइए, 4 मेंशन कीजिए, और यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरीके से आप पूरा डेटा एक ही बार VLOOKUP लगा के उठा सकते हैं। तो इसके बाद मैं ये बता देना चाहूँगा, जैसे कि हमने यहाँ पर फ्रीज किया था, इन केस हम फ्रीज नहीं करते तो क्या होता वो भी देख लेते हैं। चलिए, VLOOKUP, ये सिलेक्शन लिया, पूरा सिलेक्ट किया, दूसरा कॉलम उठाएं, कोमा 2 कोमा 0, एंटर। अब आप देख सकते हैं शुरू में कि क्या हुआ है। मेरा यहाँ पर डेटा पिक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ एक मैंने गलती की है। मैंने क्या किया, गलत तरीके से डेटा उठाया, वैल्यू यहाँ से ली है बट सिलेक्शन मैंने यहाँ से लिया है। ये दिखाने के लिए मैंने आपको पूरा डेटा सिलेक्ट किया है, तो इस तरह से ये डेटा पिक नहीं होगा। तो चलिए, अब हम यहाँ पर डेटा को विदाउट फ्रिज में उठाते हैं, विदाउट लॉक मतलब। अब मेरे पास यही ऑप्शन है, नेम है, मंथ, सेल, टारगेट उठाना है। तो पहले मंथ उठाते हैं, VLOOKUP, ये सिलेक्ट कराया मैंने, वैल्यू, कोमा, अब मैंने यहाँ नेम से लिया सिलेक्शन पूरा, दूसरा कॉलम उठाना है, कोमा 2 कोमा 0 डालेंगे, ब्रैकेट 1, एंटर। अब देखिए, जब मैं कंट्रोल D करूँगा यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर NA आ चुका है हमारा। अब यहाँ पर NA क्यों है, इसका एक रीज़न है। देखिए, मैं यहाँ पर पहले F2 करके आपको दिखाता हूँ। जब भी फॉर्मूला देखना हो इसे F2 कीजिएगा ऐसे। अब यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, 3 तक। यहाँ से गड़बड़ क्यों है, F2 कीजिए। ये देखिए, जब हमने लॉक करा था इससे पहले, तो ये डेटा, ये जो लॉक है, इसका सिलेक्शन पूरा था। अब इसका सिलेक्शन ये छोड़ चुका है। जैसे हम ड्रैग करके नीचे आते हैं,
ये देखिए यहाँ पर नीचे, फिर नीचे आएंगे और नीचे, इस तरीके से जाता रहेगा। जैसे ही इससे नीचे गया, इसने क्या देखा, सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्या है, सी को ये छोड़ चुका था, इसलिए एन यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि किसी तरह से ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो आप जब भी वी लुकअप लगाएं तो एक्सेल टू एक्सेल लगाएं, अलग अलग एक्सेल पर। अदरवाइज इसी सीट पे लगाना हो आपको और फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम हो लॉक में, तो आपको एक आसान बेसिक तरीका भी मैं बता देता हूँ। वो क्या है देखिए, कुछ नहीं करना, सेम वी लुकअप वैल्यू आप यहाँ से सिलेक्शन लीजिए पूरा एकदम नीचे तक, बी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब कि पूरा पूरा लॉक होना चाहिए, पूरा कॉलम, सिर्फ डेटा को नहीं, पूरा कॉलम मैंने कर लिया है। इससे क्या होगा कि ये फॉर्मूला नीचे नहीं घिसकेगा आपका, क्योंकि ये सिलेक्शन हमारा 10,48,576 रो तक ले चुका है ऑलरेडी, इसलिए (2,0) एंटर। लास्ट ब्रैकेट अपने आप लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एंटर कर दिया। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला F2 करके देखिए, फॉर्मूला आपका वहीं का वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन था इस बार मैंने इस तरीके से लिया है। तो इस तरीके से सिलेक्शन लेके भी आप पूरा डेटा एक ही सीट पर काम कर सकते हैं, जिसमें विदाउट लॉक आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, कॉपी पेस्ट कीजिए इसको भी, इस तरीके से डेटा भी देखिए आ चुका है आपका। इसमें आपको कोई भी लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, यदि आप लॉक लगाते तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी होती है F2 करके, अब मुझे वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ी। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है वीलुकअप का, और इस तरह से बड़ी इजीली से विदाउट लॉक भी कर सकते हैं इस पर काम। तो ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। ये क्लास 10 हम ये क्लास 14 हम यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 15 में सीखेंगे इससे आगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।